आगे? शौर्य ने शांत आवाज में कहा, चलो विक्की, पार्टी में गेस्ट आने शुरू हो गए होंगे। विक्की ने सर हिलाया तो शौर्य आगे बढ़ गया। उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। उनके जाते ही इनायत ने घूर कर निकिता को देखा और अंदर चली गई। निकिता इनायत को जाते देख खुद से, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ इनायत, लेकिन तुम तो समझो, तुम्हारी फैमिली तो फिर भी अच्छी लाइफ जीती है, लेकिन मैं और मेरी फैमिली, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा और मुझे यकीन है अंकल तुम्हारे लिए कोई अमीर लड़का ही देखेंगे। लेकिन अगर शौर्य को मुझसे प्यार हो जाए तो, वो मेरा बन जाए तो। कहते हुए निकिता शांत हो गई। उसके भाई ने आवाज दी तो वो भी पार्टी के लिए निकल गई। अंदर इनायत बेड पर पेट के बल लेटी बुरी तरह बिलख पड़ी। इनायत गुस्से में, आप सच में बहुत बुरे हैं मिस्टर ओबरॉय। पहले तो मुझसे झूठ बोला, मेरा दिल दुखाया और ठीक से माफ़ी भी नहीं मांगी। मेरी दोस्त को भी मुझसे दूर कर दिया, और तो और मैंने उसे ब्रेसलेट दिया, तब भी कुछ नहीं बोले आप। क्यों? क्या यही था आपका प्यार? इनायत खुद से भी गुस्सा थी, लेकिन उससे ज्यादा शौर्य से। शौर्य पार्टी में पहुंच चुका था, जो कि एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और अलग अलग फील्ड के सुपरस्टार वहां आए थे, लेकिन उन सबके बीच शौर्य का ऑरा ही कुछ और था। शौर्य ने बीच में खड़े होते हुए शराब का ग्लास थामा और चम्मच से उसे हल्के से बजाते हुए गहरी आवाज में कहा, आप सबका स्वागत है इस पार्टी में। बस एक ही बात कहूंगा, एंजॉय कीजिए। उसकी बात सुनकर चारों तरफ जोर की हूटिंग हुई और सब खुद में मग्न हो गए। शौर्य एक तरफ बार काउंटर पर बैठ गया और शराब का ग्लास लेकर उसे गले से उतारने लगा। तभी निकिता ने उसके पास खड़े होते हुए कहा, सर। शौर्य ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो निकिता ने घबराते हुए कहा, वो मुझे ये ब्रेसलेट आपको वापस देना था, ये बहुत महंगा लग रहा है। और शौर्य उसकी बात बीच में काटते हुए, इसे तुम ही रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हुए शौर्य ने पूरी शराब की बोतल उठाई और होटल से बाहर की तरफ बढ़ गया। निकिता हैरानी से उसे जाते देखती रही। शौर्य चला गया, लेकिन वो 1 घंटे तक वापस नहीं आया। ये देखकर निकिता ने पार्टी संभालते विक्की से पूछा, विक्की भैया, क्या शौर्य सर अब वापस नहीं आएंगे पार्टी में? विक्की को उसे देखकर ही चिढ़ हो रही थी, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, शौर्य सर कब क्या करते हैं ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। वो वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी। निकिता हैरानी से, लेकिन ये पार्टी तो सर की ही है ना, उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। विक्की उसे घूरते हुए गहरी आवाज में, आप यहाँ पार्टी के लिए आई है ना, तो उसी पर ध्यान दीजिए और मेरा दिमाग खाना बंद करो, नहीं तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने में। विक्की जो कुछ पल पहले खुद के गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसका कंट्रोल अब छूट ही गया और वो निकिता को घूरते हुए दूसरी तरफ चला गया। निकिता गुस्से से दांत पीसते हुए, एक बार शौर्य को अपने काबू में कर लूं, तुम्हें तो बाद में देख लूंगी, धक्के मार कर तुम्हें शौर्य की जिंदगी से बाहर करूंगी। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं इनायत बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। थक कर वो खड़ी हुई और खिड़की खोलकर उसके पास खड़ी हो गई। बाहर से आती ठंडी हवा इनायत के दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा रही थी। उसने उन हवाओं को महसूस करते हुए आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ पल बाद ही उसका दिल बेचैन हो उठा। बंद आंखों से भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है। ये महसूस करते ही इनायत ने झटके से आंखें खोलीं और इधर उधर देखने लगी। उसके कमरे की ये खिड़की उसके घर की पिछली गली में खुलती थी। आसपास बहुत घर थे, लेकिन रात के 12 बजे हुए थे, इसीलिए अभी बिल्कुल शांति थी। बस दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी इनायत का ध्यान उस गली के आखिर में चौराहे पर गया, जहां पर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक ब्लैक रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी के बोनेट पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, जिसे वो बार बार मुंह पर लगा रहा था। इनायत ने गौर करके उस शख्स को पहचानने की कोशिश की। उसे कुछ पल लगे, लेकिन उस शख्स को देखकर इनायत का दिल थक से रह गया, क्योंकि गाड़ी के बोनेट पर बैठा इंसान कोई और नहीं, शौर्य सिंह ओबरॉय था। इनायत का चेहरा डर से पसीने से भीग गया, क्योंकि वो इतनी दूर से भी शौर्य की आंखों को खुद पर महसूस कर सकती थी। इनायत एकटक उसे ही देखती रही। तभी शौर्य झटके से बोनेट से नीचे उतरा और इनायत के घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में अभी भी शराब की बोतल थी। वो इनायत के घर की खिड़की के नीचे आकर खड़ा हो गया। अब इनायत उसे साफ देख पा रही थी। थकान और दर्द से भरा चेहरा, लाल आंखें, होंठों पर लगी शराब की कुछ बूंदें। शौर्य ने उसे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मजा आ रहा है ना इनायत शर्मा, मुझे ऐसे देखकर? मुबारक हो, आप पहली लड़की हो जिसने शौर्य सिंह ओबरॉय को इतना तड़पाया है। लेकिन अब और नहीं, मैं इतना भी कमजोर नहीं जो एक लड़की के आगे घुटने टेक दे। कहते हुए शौर्य ने शराब की बोतल दीवार पर दे मारी, जिसकी आवाज पूरी गली में गूंज उठी। इनायत का चेहरा खौफ से भर गया। जारी है।
क्या करेगा अब शौर्य? कैसे कम करेगी इनायत शौर्य के गुस्से को? ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस कहानी की अपडेट आपको मिलती रहे। पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया।